नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज और मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DIOS कार्यालय भदोही के नाम से जानते हैं, तमाम शिक्षा की विसंगतियों को लेकर, शिक्षा विभाग की विसंगतियों को लेकर विद्यालयों में जो फीस स्ट्रक्चर या नई शिक्षा नीति, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भदोही आए हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से अपने सवाल रखेंगे। आइए मिलते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से। तो हम पहुंच चुके हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में और DIOS साहब इस समय कुछ कागजी कार्य कर रहे हैं। सर, हम आपसे 2 मिनट का समय चाहेंगे, कुछ जानकारियां चाहिए जो इस समय। जैसे सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। 16 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें बच्चों की 2020-21 की फीस को लेकर ये फैसला था कि 15% फीस 2020-21 सत्र की जो है वो बच्चों को वापस कर दी जाए या फिर नेक्स्ट क्लास में जो है उसे समायोजित किया जाए। तो उसके बारे में क्या क्रियान्वयन हो रहा है आपकी तरफ से? उसके बारे में एक चिट्ठी जारी की गई थी और दूसरा रिमाइंडर भी जारी कर दिया गया है विद्यालयों, सभी विद्यालयों को, सभी विद्यालयों को जो हमारे यूपी बोर्ड से संचालित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी जिलाधिकारियों और DIOS को 2 महीने के अंदर क्रियान्वयन का समय दिया था। चूंकि 2 महीने का समय बीत चुका है, ये लापरवाहियां इनकी चल रही हैं, क्या कहेंगे? विद्यालय द्वारा ये कार्य किया जाना है। चूंकि हम लोग लेटर ही भेज सकते हैं, दूसरा रिमाइंड भेजने के बाद उनको एक कड़ाई चेतावनी भेजी जाएगी। इसके बाद जो भी आवश्यक समझा जाएगा कार्रवाई की जाएगी। जैसे बहुत सारे विद्यालय कोर्ट के आदेश का पालन अभी तक नहीं किए हैं सर, क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? जो ऊपर से आदेश की मान्यताएं रद्द हो सकती है? बिल्कुल, जो ऊपर से आदेश आएगा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल होता है जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है नए सत्र की, तो उस समय NCERT बुक्स के लिए जो है अभी कुछ सर्कुलर आए हैं कि NCERT बुक्स चले विद्यालयों में। जो निजी विद्यालय चलाते हैं, जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं उनको छोड़ के, वहां तो आपकी ही बुक्स जाती हैं यहाँ से स्वतः, तो वो NCERT बुक्स नहीं चलाते विद्यालयों में। आपकी भी जानकारी में होगा, तो क्या ये NCERT बुक्स अनिवार्य हैं? और अगर नहीं चला रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? NCERT की बुक्स हमारे कक्षा यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक NCERT बुक्स ही चलती हैं और प्राइमरी को छोड़ करके जूनियर में 6, 7, 8 में जो बेसिक शिक्षा परिषद की जो बुक्स हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, वही चलती हैं। सर, 1 से 5वीं तक के लिए जो आप बता रहे हैं सर, वहां तो स्वतः आपकी बुक्स इनकी बेसिक शिक्षा से जाती हैं किताबें, तो उनके लिए नियम हो गया। जो निजी रूप से विद्यालय चलाते हैं, मान्यता प्राप्त हैं, वो उनके लिए क्या नियम होगा? जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय मान्यता प्राप्त किए हैं, उनको हमारे जो सरकार NCERT की जो बुक है 9 से 12 तक, वो तो चलती ही है। लेकिन उसके पहले अगर 6, 7, 8 जूनियर या प्राइमरी में वो चलाते हैं तो जो हमारे संज्ञान में नहीं है। और हमारे संज्ञान में यही है कि बेसिक शिक्षा परिषद से जो भी बुक्स हैं वही उनको चलाना चाहिए। इसके इतर यदि चलाते हैं तो गलत है जी। तो उस पर भी कार्रवाई होगी, आपको जानकारी में आएगा? उस पर एक जांच का विषय है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। हमारा काम आप तक सूचना पहुंचाना था, हमने सूचना पहुंचाई आप तक। हम किसी की शिकायत करने नहीं आए यहाँ पे, हम केवल सूचना देने आए। हम उम्मीद रखेंगे कि आप निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल चिन्हित कर लिया जाएगा। चिन्हित करके जो भी इस जद में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार। अच्छा, कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं सर जो अपनी बुक्स बनाते हैं किसी पब्लिशर से, और जो नोटबुक्स होती हैं उनको भी अपने नाम का प्रिंटेड करवाते हैं, अपने विद्यालय के नाम से प्रिंटेड करवाते हैं, उसको हाई दामों में बेचते हैं, बहुत बड़े दामों में। जैसे कि अगर कोई बुक्स है और उस पे वास्तविक खर्च 50 रुपए का है तो उसको 500 रुपए में बेचा जाता है। उस पे क्या कर रहे हैं आप लोग? बहरहाल मेरे यूपी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं,
बाकी सीबीएसई से या इंग्लिश मीडियम से जो लोग प्राप्त मान्यता लिए हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उनके विषय में आप नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो जानकारी में है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ से जो मान्यता प्राप्त है वो विद्यालय भी ये कार्य कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं सर, तो वही हम जानकारी देना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा इस है पे तो मुझे, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ उनकी शिकायत भेज दिया जाए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। जी, तो मैं सभी अभिभावकों से चाहूंगा कि एक बार डीआईएस महोदय को अगर ऐसी शिकायतें हैं तो निश्चित पहुंचाएं, ये कार्रवाई करने का वादा कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कोई भी विद्यालय है अपने यहाँ फीस किस मानक के तहत तय करता है या इसमें वो स्वतंत्र होता है? नहीं, जो हमारे राज्य सरकार द्वारा जो फीस, शासन द्वारा जो फीस लागू होती है उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद एक तय करता है, गजट नोटिफिकेशन करता है, उसके तहत ही फीस ली जाती है। उसके अतिरिक्त अगर फीस ली जाती है तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हम 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं, जिसे आप देखते हैं विशेष रूप से, उन क्लासों में फीस हजार रुपए महीने, 900 रुपए, 1200 रुपए महीने वसूली जाती है, तो क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उनका? नहीं, ये फीस का स्ट्रक्चर नहीं है। जो सरकार द्वारा मानक तय है उसी के तहत फीस लेना चाहिए। क्या कोई मानक का नोटिफिकेशन जो आपके पास आया हमें मिल सकता है? फिलहाल मेरे पास नहीं है, अभी नया मानक आ जाता है तो मैं आपको बता दूं। जी जी। अच्छा सर, लेट फीस को लेकर क्या नियम है? जब विद्यालय लेट फीस वसूलते हैं, जब बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते, लेट होता है, तो उसके लिए कोई मानक है या वो मनमानी वसूली कर सकते हैं? कक्षा 10 और 12 में लेट फीस का प्राविधान है। जब फार्म भरे जाते हैं तो फार्म भरते समय उसमें जो भी उनका मानक तय होता है वह 50 या 100 जो भी है वह जो है लेट फीस प्रतिदिन के हिसाब से होता है, और वह लेट फीस भर करके उसका ट्रेजरी चालान करते हैं, तब जाके वो फार्म भरते हैं। लेकिन यह जो है ऐसा होता नहीं है जी। बहुत कम, रेयर एंड रेयरेस ऐसा होता है कि लेट फीस देना पड़े। मैं राजकीय विद्यालयों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं, मान्यता प्राप्त हैं आपके यहाँ से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लेट फीस वसूलते हैं और लंबी फीसें वसूलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आप कह रहे हैं तो मैं इस पर एक जांच बैठाऊंगा और फीस के संबंध में उनसे पूरी सूचना ली जाएगी और उस पर जैसा जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंत में सर एक विशेष बात यह है कि शिक्षा एक चैरिटेबल कार्य है, ये आप भी जानते हैं और ये समाज भी जानता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसका व्यवसायीकरण हो गया है पूरा का पूरा? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसा हो रहा है। शिक्षा अभी भी भारत, ये हमारी जो राज्य सरकार है शिक्षा के प्रति बड़ी जागरूक है। जैसे प्राइमरी में आपने देखा होगा कायाकल्प और निपुण भारत, ये सब चल रहा था कार्यक्रम। अपने यहाँ भी यह आने वाला है। जल्द ही आपको एक निखरा हुआ रूप, सुधरा हुआ स्वरूप दिखाई देगा। सरकार इस पर योजना तय कर रही है। जी सर, बाकी जानकारियां जो हैं हम अभी बीएसआई महोदय से मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे लेंगे जो उनके अंतर्गत आते हैं विद्यालय बेसिक शिक्षा के अंतर्गत। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया अच्छे से, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपको